हम ये भी भली भांति जानते हैं कि हम जिसको मूर्ति कहते हैं वो मिट्टी है, लकड़ी है या पत्थर है। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि शुरुआत मूर्ति के अभिनंदन या मूर्ति के अभिषेक से हो? क्यों कह रहे हैं? वजह बहुत सरल है, साधारण है और उससे चूकना भी उतना ही आसान है। मूर्ति प्रतीक मात्र है। दिखने में पत्थर है, मिट्टी है, लेकिन वो जिसका प्रतीक है वो बहुत बड़ा है। और उसकी याद की नहीं जा सकती क्योंकि वो कोई विषय या वस्तु नहीं है जिसे याद किया जा सके। परमात्मा को याद करना असंभव है। विषयों को याद किया जा सकता है, घटनाओं को याद किया जा सकता है, घास पत्ती को याद किया जा सकता है, लोगों को याद किया जा सकता है। परमात्मा को वस्तुतः याद नहीं किया जा सकता क्योंकि परमात्मा का रूप, रंग, आकार, नाम नहीं है, गुण नहीं है, विशेषता नहीं है। याद कैसे करोगे? निर्गुण, निर्विकार, निराकार, निर्विशेष। एक तरफ तो उसे याद किया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ उसे याद रखे बिना गुजारा नहीं है। जो उसको भूल गया उसके लिए नर्क का आरंभ हो जाता है। उसे तुम प्रत्यक्षतः कभी याद नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो कभी आता नहीं। उसके दूत आ जाते हैं, उसकी कृत्य आ जाती है, स्वयं तो कभी आता नहीं। उसकी कल्पना तुम्हारे सामने आ जा सकती है। कोई नहीं कहेगा कि मेरे सामने ब्रह्म प्रकट हुआ। अवतार प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्म तो नहीं प्रकट होता, सत्य तो नहीं प्रकट होता। तो एक और तो ये बात की बड़ी उलझन है कि उसको याद नहीं करा जा सकता, और दूसरी ओर ये बात कि अगर याद किया नहीं तो मन विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके प्रतीक हों और उन प्रतीकों के माध्यम से उसको प्रतिपल याद रखा जाए। और फिर उन प्रतीकों को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना अधिकतम महत्व मन किसी को देने में सक्षम है। समझ रहे हैं? और याद निरंतर रखना होता है। एक समय था जब मैं किसी को अनुमति ही नहीं देता था कि मेरे सामने झुको। साफ और सख्त निर्देश थे।
कोई चरण स्पर्श वगैरह नहीं। फिर धीरे धीरे बात और खुली। मेरे समक्ष थोड़े ही कोई झुक रहा है, मैं तो मिट्टी हूं। ये तन और ये तन एक हैं। झुकने वाला मुझे माध्यम जान रहा है। मेरे सामने नहीं झुक रहा है, वहां झुक रहा है जहां झुकना परम आवश्यक है। मुझे बुरा लगता था कि क्यों एक आदमी दूसरे आदमी का नमन करे, चरण स्पर्श करे। फिर मैंने कहा कि दिक्कत इसमें नहीं है कि तुम्हारे सामने जो है वो झुक रहा है। तुम्हें बुरा ये नहीं लगना चाहिए कि जो तुम्हारे सामने है वो झुक रहा है। तुम्हें बुरा इस बात का लगना चाहिए कि तुम सोच रहे हो कि जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे लिए झुक रहा है। वो तुम्हारे लिए झुक नहीं रहा, तुम स्वयं को बीच से हटा दो। वो तुम्हारे सामने झुकता है, तुम परमात्मा के सामने झुक जाओ। गलती ये नहीं है कि वो झुका, गलती ये हुई कि तुमने माना कि वो तुम्हारे सामने झुका। मेरे सामने वो झुका ही नहीं। फिर मैंने स्वयं को बीच से हटा दिया। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध। शिष्य गुरु की पूजा कर रहा है और गुरु सर्वत्र व्याप्त साधुता की पूजा कर रहा है। शिष्य भी झुका हुआ है, गुरु भी झुका हुआ है। झुकना आवश्यक है। और मैंने देखा कि जो नहीं झुक पा रहे वो अपना बड़ा अकल्याण कर ले रहे हैं। कोई चाहिए हमें जिसकी उपस्थिति हमारे लिए मौका बन जाए प्रतिपल ध्यानस्थ रहने का, क्योंकि तन तो हाड़ मास का है। इसको तो हाड़ मास ही दिखाई देता है कोई यहां पर जिसको निराकार कुछ दिखाई देता हो? अगर है कोई ऐसा जिसे कुछ निराकार दिखाई देता हो तो या तो वो मुक्त है या पागल। या तो वो मुक्त हो गया है या फिर पेच ढीला है। जीवन में कुछ होना चाहिए जिसके सामने आते ही किसी और की याद आ जाए। याद रखना, वो जो भी है, ग्रंथ हो, गुरु हो, मूर्ति हो, उसका अपना महत्व बस इतना है कि वो प्रतीक है, वो पैगाम ला रहा है, वो याद दिला रहा है।
वो इशारा कर रहा है, इतना उसका महत्व है। पर ये महत्व तो बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्व तो महत है। कुछ ऐसा चाहिए जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता हो। एक पुल हम सबके जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हम अपने ही द्वीपों पर कैद रह जाएंगे। मन क्या होता है? एक द्वीप होता है जिस पर तुम चक्कर काटते रहो, दौड़ते भागते रहो, और उससे बाहर कभी निकल नहीं सकते। एक व्यक्तिगत विश्व होता है मन, सीमांकित। तो गुरु की, ग्रंथ की या मूर्ति की उपस्थिति वो अवसर होती है जब आप ऐसे सजग हो जाएं ज्यों सत्य सामने आ गया हो, और ऐसा ही व्यवहार करने लगे ज्यों सत्य सामने आ गया हो। यह शिष्य का दायित्व है कि गुरु सामने आए नहीं तो उसका आचरण ऐसा हो जाए ज्यों गुरु नहीं परमात्मा सामने आ गया है। लेकिन जैसे ही शिष्य ऐसा आचरण करता है, जो जीवी देही शरीरी गुरु है, उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। उसके सामने चुनौती ये खड़ी हो जाती है कि जीव को अगर परमात्मा जितना सम्मान दोगे तो वो पचा नहीं पाएगा। शिष्य गुरु को जो सम्मान देता है, एक दृष्टि से वो सम्मान जहर जैसा है, क्योंकि अहंकार क्या चाहता है? सदा सम्मान। और किसी को आप उठा करके आसमान पर बैठा दो, ये आपने उसके साथ बड़ा अन्याय कर दिया, क्योंकि आपने उसके अहंकार को बड़ा पोषण दे दिया। अहंकार तो इसी फिराक में रहता है कि मैं राजा बन जाऊं और पूरी दुनिया मेरे सामने नमित रहे। अब शिष्य के लिए आवश्यक है कि गुरु सामने आया नहीं कि वो वैसे ही चौंक जाए जैसे आदमी चौंक जाए अगर सत्य सामने आ जाए। पर गुरु को जैसे ही इतना महत्व मिलेगा, ऐसी ऊंची जगह मिलेगी, उसको जहर मिल गया। तो गुरु फिर ऐसा होना चाहिए जो ये सारा जहर ले ले, पी भी ले और मरे भी नहीं। इसी बात को ग्रंथ ऐसे कहते हैं कि जब कोई शिष्यत्व ग्रहण करता है तो वो अपना सारा कर्मफल गुरु के हवाले कर देता है। उसके ऊपर आगामी जो भी भवफल आने वाले थे वो अब गुरु के ऊपर आएंगे। उसने अपने सारे कष्ट गुरु को दे दिए, उसने अपनी सारी बीमारियां, सारी चिंताएं सब गुरु को दे दी। अब ज्यादातर तो गुरु ऐसे होते हैं जो ले ही नहीं पाएंगे, जो बेचारे कुछ लेंगे वो बीमार पड़ जाएंगे। बड़ा बोझ आ जाएगा उन पर, सब हमारे ऊपर आ गया, जिम्मेदारी हमारी हो गई, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो वास्तव में गुरुता का अधिकार उसको ही है जो ये सब कुछ ले भी ले और बीमार भी ना पड़े। समझो, जब तुम नमित होते हो तुम यही तो दिखा रहे हो ना कि मैं वो हूं जिसे अभी झुकने की जरूरत है, मैं अभी छोटा हूं,
छोटा ही तो झुकता है। तो झुक करके तुम अपना छोटपन गुरु के हवाले कर देते हो। ये तुमने एक तरह से बड़ी चाल चली, सुंदर चाल है पर है चाल ही। जहां तुम झुके तहां तुमने संदेश भेज दिया कि हम तो झुक गए और हमने तुम्हें बता दिया कि हम छोटे हैं। तो हमने अपना छुटपन, अपनी क्षुद्रता तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। अब तुम इलाज करो हमारा। और इलाज क्या होता है शिष्य का? कि गुरु उसको वहां ले आ दे जहां अब उसे झुकने की जरूरत ना पड़े, जहां वो झुके भी तो अब आत्म मात्र के सामने, जहां उसके भीतर से द्वैत ही खत्म हो जाए, दूसरा कोई दिखना ही खत्म हो जाए, तो दूसरे के सामने झुकना भी खत्म हो जाए। जब तुम गुरु के सामने झुक रहे हो तो वास्तव में तुम उसे ये संदेश दे रहे हो कि गुरुदेव मैं अभी छोटा हूं। और जैसे ही तुमने गुरु को ये संदेश दिया कि मैं अभी छोटा हूं, गुरु के ऊपर भारी दायित्व आ गया। क्या दायित्व आ गया? कि वो अब तुम्हारा छुटपन मिटाए। और जो झुक नहीं रहा गुरु के सामने, वो ये संदेश ही नहीं दे रहा है, वो ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं अभी छोटा हूं। जब उसने अभी ये स्वीकारा ही नहीं कि वो छोटा है, तो फिर उसका छुटपन दूर होगा भी नहीं। चिकित्सक के सामने पहले तुम्हें मानना तो पड़ेगा ना कि तुम चिकित्सा के लिए उपलब्ध हो। कोई चिकित्सक तुम्हें बांध करके तो तुम्हारा इलाज करेगा नहीं। तुम पहले जाते हो, बैठते हो, और चिकित्सक तुम्हें बताता है कि तुम आए हो मेरे सामने, बैठ गए हो, तो लो बताए देता हूं कि तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी है। फिर तुम्हारी ओर से सहमति जाती है कि अब इलाज हो, तो फिर इलाज होता है। शरीर की बीमारी कभी कभार दिखती है, प्रकट होती है कभी कभार। मन की बीमारी निरंतर है। मन को लगातार यही संदेश भेजना होगा कि मैं लगातार बेचैन हूं। मन को लगातार ये बताते रहना होगा कि मैं तो बेचैन हूं। और इसका एक ही तरीका है कि मन लगातार याद करता रहे, मन लगातार झुका रहे। देखो, परमात्मा स्वास्थ्य है, परमात्मा चैन है। जब तुम परमात्मा को याद करते हो तो वास्तव में तुम परमात्मा को यही संदेश भेज रहे हो कि मैं बेचैन हूं। परम तत्व का ही दूसरा नाम है चैन, सुकून, विश्रांति। जब उसको तुम याद करते हो तो तुम उसे ये संदेश भेज रहे हो कि मैं बेचैन हूं। बेचैन ना होता तो याद क्यों करता? और सत्य यही है कि वो मुक्त हो गया जिसे अब परमात्मा की भी याद नहीं आती। पर तुम तो मुक्त नहीं। तुम्हारे दिमाग में तो 50 तरह की स्मृतियां, यादें, झंझट चलते रहते हैं ना। तो आवश्यक है कि उन सब झंझटों से पूर्व परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो झंझट तो दूर हो नहीं रहे, याद तो तुम करे ही जा रहे हो। तो आवश्यक है कि परमात्मा को याद कर लो। याद जब करना ही है तो उसको याद कर लो। और उसको सीधे सीधे याद किया नहीं जा सकता, तो फिर तुम कोई प्रतीक ले लो जिसे तुम लगातार याद करते ही रहो। मन में फिर मूर्ति की याद बसी रहे, जहां चलो साथ में मूर्ति रहे, या जहां चलो मन में कबीर गूंजते रहें, या जहां चलो साथ में ग्रंथ रहे, जेब में एक छोटा सा शास्त्र का गुटखा पड़ा रहे। पर रहे वो लगातार। इस बात को साफ समझ लेना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखते ही चौंक जाओ, जिसको देखते ही यह एहसास हो जाए कि मुझसे बहुत दूर का और मुझसे बहुत बड़ा कोई मेरे सामने आ गया, तो तुम्हारा जीवन अभिशप्त है।
बात समझ रहे हो? और इसके साथ ही मैंने ये भी कहा कि जिसके सामने तुम झुक रहे हो उसका चयन सावधानी से करना, क्योंकि जो तुम झुकते हो, जो तुम सम्मान देते हो, वो सामने वाले के लिए जहर समान है। अगर तुम अयोग्य और कुपात्र के सामने झुक गए तो वो जल जाएगा। इसीलिए मैं चरण स्पर्श का बहुत हिमायती नहीं हूं। लोगों को ताज्जुब होता होगा कि पहले ही अपना चरण स्पर्श करने की अनुमति ही नहीं देते थे, अब देने लगे। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि सर कम झुकाया करो, हर जगह झुकाया मत करो। कुछ अवसरों पर तो मैंने ये भी कहा है कि ये जितने नात रिश्तेदार आते हैं और तुम अपना सर उनके सामने झुका देते हो, ये गलत है। लोगों को अचंभा हुआ है कि नमन करना, ऐसा मुझसे कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का बड़ा अंग रहा है कि जो आया हमने उसको नमस्ते कहा। तो नमन करना तो बहुत आवश्यक हुआ ना। आप क्यों कहते हैं कि इतनी आसानी से नमन मत कर दिया करो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर नमन नहीं कर दिया करो तो फिर आप क्यों अनुमति देते हैं कि कोई आपके सामने नमित हो जाए? सवाल में दम है, तर्क पक्का है, इसीलिए उत्तर ध्यान से समझना। मैं नहीं कहता कि तुम चाचा जी या ताऊ जी के सामने नमन इसलिए मत करो क्योंकि नमन करने से तुम्हारा कुछ घट जाएगा। नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि तुम पूरे अस्तित्व के सामने झुक जाओ। भारत ने तो कहा है कि तुम पेड़ों के सामने भी नमन कर लो, तुम पक्षियों के सामने नमन कर लो, तुम पशुओं को नमित हो जाओ, तुम नदियों को नमित हो जाओ, तुम पहाड़ों को नमित हो जाओ। भारत में तो परंपरा रही है ना, जो मिला उसी को पूज लिया। जब सब पूजनीय है तो फिर मैं क्यों कहता हूं कि तुम यूं ही नात रिश्तेदारों के सामने मत झुक जाया करो? क्यों कहता हूं, बात को समझना। पेड़ के सामने तुम झुकोगे, पेड़ का नुकसान नहीं हो जाएगा, पर यूं ही किसी ऐसे के सामने तुम झुक गए जो स्वयं अभी मदद तलाश रहा है, तो तुमने उसका बड़ा नुकसान कर दिया। कोई चला आ रहा है, हो सकता है वो अभी शांत हो, संयत हो, लेकिन ज्यों ही तुमने जा करके उसका नमन किया, संभावना है कि उसका अहंकार प्रबल हो जाए। नमन का अधिकारी वही है जो नमन के जहर को पी जाए और बीमार भी न पड़े। अहंकार तलाशता रहता है कि कोई मिल जाए प्रणाम करने वाला। और मैं इसका सबूत दे देता हूं, जिनको तुम प्रणाम करते आए हो, जिनके सामने तुम झुकते आए हो, कभी प्रयोग कर लेना उनके सामने न झुकने का। जिनके आज तक तुमने पांव छुए हों, ये प्रयोग करके देख लेना कि किसी दिन वो तुम्हारे सामने पड़े और तुम पांव न छुओ, उनके भीतर तूफान उठ खड़ा होगा। उन्हें अपने ऊपर शंका भी आएगी, अपने ऊपर भी क्रोध आएगा, और तुम्हारे ऊपर तो बहुत ही क्रोध आएगा। और ये शंका, ये तूफान, ये हलचल, ये क्रोध क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम कब उनके सामने झुको। उनका अहंकार तुम्हारे झुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु वो जिसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि तुम उसके सामने नमित हो गए। इससे सूत्र मिला तुम्हें, उसके सामने झुकना जो चाहता ही ना हो कि तुम झुको। जो चाहता हो कि तुम झुको, उसके सामने तुम झुके तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुमने उसके साथ बड़ी बुराई कर दी
किसी का अहंकार अगर तुमने बढ़ा दिया तो तुमने उसके साथ अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया ना। मैं इस नाते कहता हूं कि आसानी से झुक मत जाया करो। हाँ, पेड़ के सामने झुक लेना, यहां दंडवत कर लो, क्योंकि इसका कोई मानसिक अहंकार नहीं। नदी के सामने झुक लो, पहाड़ के सामने झुक लो, मिट्टी उठा करके माथे पर लगा लो, वो ठीक है, क्योंकि इससे मिट्टी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पर इंसान के सामने बहुत सोच समझ के झुकना। तुम झुके, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसका बहुत कुछ बिगड़ गया। समझ रहे हो? मैं इस नाते कहा करता हूं कि कम झुको। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि गुरु के सामने और ग्रंथ के सामने तत्काल झुकना, एक पल की देर भी कर दी तो तुम्हारा संसार लुट गया। ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि तुम नहीं झुके, मैं कह रहा हूं एक पल की देर भी कर दी तो उस एक पल में हर जगह आग लग गई। ये दोनों बातें विरोधाभासी लग रही हैं। एक तरफ तो मैं क्या कह रहा हूं, झुकना नहीं। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि, अब ये बात मैं तीसरी चौथी दफे दोहरा रहा हूं, पर बतानी जरूरी है ना, मत झुको। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि झुकने से तुम्हारा असम्मान होता है या कि झुकने से तुम छोटे हो जाते हो। मैं तो कह रहा हूं झुके ही रहो। पत्थर के सामने, घास पत्ती, किसी पगले के सामने झुक लो, पर किसी सामान्य आदमी के सामने मत झुक जाना, क्योंकि पागल के सामने झुकोगे वो हंस देगा। वो हंस देगा, अपना नाचता कूदता पगलाता आगे बढ़ जाएगा। पर ये जो सब तथाकथित सामान्य और साधारण जन होते हैं, इनके सामने तुम झुके तो इनमें जहर घुस जाता है। एक बार तुम झुक गए किसी के सामने, फिर 2 बार झुक गए, तीसरी बार न झुको, देखो क्या होता है। या तो उसकी आदत न डाली होती तुमने प्रणाम ग्रहण करने की, पर एक बार उसकी आदत पड़ गई प्रणाम ग्रहण करने की, फिर तुम न झुक के देखो क्या होता है, और रिश्ता ही तोड़ लेगा। वो कहेगा ये बड़ी बेइज्जती करी हमारी। तो इसीलिए झुकना शुरू ही मत करो। झुको उसके सामने जो अभिलाषी ही ना हो तुम्हारे प्रणाम का। गुरु प्रणाम तुम्हारा मांगता नहीं, गुरु के भीतर कोई अपूर्णता ही नहीं जो तुम्हारे प्रणाम से पूर्णता पाती हो। गुरु के भीतर कोई वासना ही नहीं कि उसके सामने संसार झुके, तो उसके सामने झुक लेना, क्योंकि उसके सामने नहीं भी झुकोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके सामने झुक गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम उसके सामने नहीं झुके तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके सामने तुम नमित हो लेना। और उसके सामने न सिर्फ तुम नमित होना, उसके सामने तुम तत्काल नमित होना, उसकी उपस्थिति को मौका जानना कि आम तौर पर तो परमात्मा याद आता नहीं, ये सामने हो तो कम से कम उसकी याद बसी रहेगी। पूरा खेल साफ हो पा रहा है। उसको वैसे ही देखना जैसे परमात्मा को देखा जाता है, और परमात्मा को देखा जा नहीं सकता। और लेकिन तुम्हारी आंखें तो दर्शन की प्यासी हैं, और परमात्मा दिखेगा नहीं। गुरु को ही ऐसे देख लेना जैसे परमात्मा हो। ये बड़ी जिम्मेदारी है गुरु पे, बड़ा जहर है, लेकिन वो पी जाएगा। बात आ रही है समझ में? और अगर गुरु के सामने होते हुए भी तुमने उसे परमात्मा की तरह नहीं देखा, तो तुमने ऊंचे से ऊंचा मौका गंवा दिया। वो सामने बैठा है, तुम्हारी नजरें कहीं और हैं, तो तुमने दिखा दिया कि तुम बस कहीं और के ही हो गए हो। और ये बात सिर्फ तब की नहीं है जब वो सशरीर सामने बैठा हो, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे कि शरीर की तो सीमा है, और शरीर सब बराबर है।
जब वो नहीं भी हो तो भी उसको याद वैसे ही रखना है जैसे कि वो हो, अन्यथा तो बहाना मिल गया मन को कि गुरुदेव 2 घंटे को आए थे, तब हमने चित्त स्थिर रखा, अब तो छूट है, अब कुलाचे मारो। छोटे बच्चे होते हैं ना, घंटी बजी नहीं की, हुड़दंग शुरू, और भागते हैं जोर से मैदान की ओर, अब घंटी बज गई भागो। ऐसे नहीं। सारी बात समझ। नमन बहुत आवश्यक है, मैंने कहा, और मैंने यह भी कहा नमन कर मत देना, और मैंने यह भी कहा कि नमन न करने के पीछे बात यह नहीं है कि तुम्हारा सिर अकड़ा रहे, अड़ा रहे, खड़ा रहे। नमन न करने के पीछे करुणा है। एक बात बताओ, तुम किसी अयोग्य आदमी को किसी ऊंचे अधिकारी की कुर्सी पर बैठा दो तो क्या होगा? क्या होगा? ये तो बात अलग है कि वो सारा काम खराब करेगा, ये भी तो देखो कि वो अपना कितना नाश कर लेगा। उस बेचारे से तुमने अब उस काम की उम्मीद कर ली जो उसको करना आता ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। ऊंचे कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें प्रवेश के लिए बड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है ना। आसानी से सबका प्रवेश ही नहीं होता वहां। बताओ वो परीक्षा क्यों आवश्यक है? मूलतया वो परीक्षा इसलिए आवश्यक है कि अगर तुमने किसी आम लड़के को उठा करके किसी ऊंचे कॉलेज में रख भी दिया तो बहुत संभावना है कि वो 2 ही 4 महीने में आत्महत्या कर ले। जानते हो ना, आईआईटी इत्यादि में आत्महत्याएं भी होती हैं। हर दूसरे चौथे महीने कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि कोई बेचारा चला गया। और ये तो तब है जब वो एक कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के उस कॉलेज में आए होते हैं, प्रवेश लिया होता है। अगर सबको, जिन्होंने अभी पात्रता अर्जित नहीं की है, उन्हें भी प्रवेश दे दिया, तो क्या वो उस कॉलेज के अनुशासन को और पाठ्यक्रम की मांगों को न्याय दे पाएंगे? पाठ्यक्रम बड़ा है, कठिन है, और उसको झेल पाने की यदि तुम में पात्रता नहीं तो 2 ही महीने में क्या हालत होगी तुम्हारी? कहो क्या हालत होगी? आत्महत्या। तो अगर तुमने अयोग्य आदमी को बहुत बड़ी चीज दे दी तो वो उस बहुत बड़ी चीज के बोझ तले मर जाएगा। छोटा बच्चा है कोई, तुमने उसको ला करके उपहार में एक फेरारी दे दी। फेरारी कार जानते हो ना? अब क्या होने वाला है? और तुम सुनते हो, बाप को बेटे से बड़ा मोह था। 16 साल 18 साल का बेटा, उसने उसको जन्मदिन पर सुपर बाइक तोहफे में दे दी। सुपर बाइक जानते हो? जूम। बाप ने बेटे को सुपर बाइक तोहफे में दे दी, बेटे की मौत हो गई। इसीलिए अयोग्य के सामने मत झुकना। तुम अपनी ओर से तो शायद सम्मान या प्रेम दे रहे हो, पर उसकी मौत हो जाएगी। तुमने तो प्रेम दिया, उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके मन में बहुत धारणाएं आ गई। अब किसी के सामने मान लो तुम सिर्फ इसलिए झुक गए कि तुमसे उम्र में बड़ा है, जो कि बड़ी परंपरा रही है कि इनकी उम्र ज्यादा है तो झुक जाओ, और तुम झुक गए, तो उसके मन में कौन सी धारणा अब पुख्ता हो गई कि उम्र बड़ी बात है, अनुभव बड़ी बात है। जबकि उम्र और अनुभव बड़ी बात नहीं होते, बोध बड़ी बात है, और बोध ना उम्र से आता है ना अनुभव से आता है। बोध समर्पण से आता है। तुम 15 साल के हो या 75 साल के, बोध तो तभी आएगा
जब मन झुक जाए, अन्यथा तुम उम्र काटते रहो। तुम्हारी उम्र 2000 साल की भी हो जाए तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, बल्कि उम्र तो ये धारणा और बैठा देती है भीतर कि हम जानते हैं। सुना है ना बुजुर्गों को, ये खूब बोलते हैं, धूप में थोड़ी बाल सफेद किए, हम सब जानते हैं। जवान आदमी को समझाना आसान है, बुजुर्ग को समझाना बहुत कठिन है। और उसके पांव छू छू करके तुम उसके भीतर यह भावना और प्रगाढ़ किए दे रहे हो कि तुम्हारे पास उम्र है इसलिए तुम सम्माननीय हो। अब उसके मन में किसका महत्व आ गया, परमात्मा का या उम्र का? लो, हो गई ना, नर्क दे दिया ना तुमने उसको। उसके मन में किसके लिए सम्मान आ गया, परमात्मा के लिए, अपने लिए? नर्क दे दिया ना तुमने उसको। उसके सामने झुको, जिसके सामने तुम झुके तो तुम्हारे झुकते ही वो परमात्मा के सामने झुक गया। आमतौर पर जिन लोगों के सामने तुम झुकते हो वो सोचते हैं कि तुम उनके सामने झुक रहे हो। तुम आम आदमी में और गुरु में अंतर यही जानना, गुरु कहलाने का अधिकारी वही है कि जिसके सामने जब तुम झुको तो वो ये ना कहे कि मेरे सामने झुके, वो तत्काल जान जाए कि ये मेरे सामने नहीं झुके हैं, ये उसके सामने झुके हैं। पर वो कहीं दिखता नहीं, वो अमूर्त है, तो इसीलिए ये बेचारे मूर्ति के सामने झुक गए। झुकना तो ये किसके सामने चाहते हैं, परमात्मा के सामने, पर परमात्मा अमूर्त है, तो इसीलिए इन्होंने एक मूर्त रूप को ले लिया, उस मूर्त के सामने झुक गए। आम व्यक्ति के सामने जब तुम झुकते हो तो सोचता है परमात्मा के सामने थोड़ी झुके हैं, ये तो बड़े वाले चाचा जी के सामने झुके हैं। तो बड़े वाले चाचा जी और फूल गए कि अब मेरे सामने दुनिया झुक रही है, और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के कारण और मेरे अनुभव और मेरे ज्ञान के कारण झुक रही है। जबकि तथ्य यह है कि परमात्मा का संबंध न अनुभव से है न ज्ञान से है। ज्ञान और अनुभव तो समय की धारा में आने वाली चीजें हैं, और परमात्मा समय की धारा में नहीं मिलता। बात आ रही है समझ में? झुकना अति आवश्यक है, लगातार झुके रहना अति आवश्यक है। कोई पल ऐसा ना हो जब तुम उद्दंड हो गए, अकड़ू हो गए और तन के खड़े हो गए, कभी ना हो। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि संसार के सामने झुक मत जाना, तन के खड़े रहना। ये सर दुनिया में आसानी से झुके नहीं, और ये सर निरंतर झुका भी रहे। ये दोनों बातें परस्पर विपरीत लग रही हैं, विपरीत है नहीं। और इसीलिए मैं 5वीं बार दोहरा कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं कि ये सर दुनिया में तन कर खड़ा रहे, तो मैं अहंकार वश तनने की बात नहीं कह रहा, मैं करुणावश तनने की बात कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि करुणावश तना रहे? क्योंकि अगर सामने वाले के सामने तुम झुक रहे हो तो उसको बड़ा नुकसान करे दे रहे हो। देखते नहीं हो लोग वरिष्ठता के कितने कायल होते हैं, और कितने गुरूर के साथ कहते हैं कि हम सीनियर हैं, हम वरिष्ठ हैं। उनके लिए वरिष्ठता ही सत्य है, क्योंकि जो सर्वोपरि है उसी का तो नाम सत्य है। उनके लिए वरिष्ठता ही सत्य है। आ रही बात समझ? आचार्य जी, जब हम झुकने की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो जैसे हम पॉलिटिशियंस होते हैं तो लोग बहुत झुकते हैं, तो उनका शोषण करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, वो शोषण पारस्परिक है, म्यूचुअल है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम उस पॉलिटिशियन, उस राजनेता के सामने प्रेमवश झुक रहे हो? तुम भी तो उसका शोषण करने के लिए झुक रहे हो, तो शोषण ही तो कर रहे हो उसका। तुम कह रहे हो मैं तेरा अहंकार बढ़ाता हूं, तू मेरा घर बढ़ा। मैं तुझे अहंकार देता हूं, तू मुझे कार दे। ऐसे ही तो है।
वो फूल के कुप्पा हो गया जहां तुम झुके, और जब वो फूल के कुप्पा हो गया तो उसने कहा ये ले, पेट्रोल पंप का लाइसेंस तुझे दिया। बस ऐसे ही तो खेल चलता है। और तुम भी ये भली भांति जानते हो कि ये आदमी भले ऊंचा दिखता हो पर चीज बहुत छोटी है। इसका स्विच दबाना मुझे आता है, इसका स्विच इसके अंगूठे में है, नीचे झुको और दबा दो। तुम चरण स्पर्श थोड़ी कर रहे हो, तुम उसके अंगूठे में स्विच दबा रहे हो, तुमने दबा दिया, और जहां दबाया नहीं कि ऊपर सर्किट चालू। रिश्तेदारों के भी तो स्विच ऐसे ही दबाते हो। कौन सा तुम उनके प्रति हार्दिक सम्मान रखते हो क्या? क्यों झुकते हो? ये तुम स्विच ही तो दबा रहे हो, और नहीं दबाओगे स्विच तो सर्किट फिर उल्टा घूमेगा। फिर वो कार देने की जगह कहेगा कार की चाबी वापस करो। ताऊ जी ने कार दी थी तुमको, तुम चला रहे थे, बढ़िया मजे कर रहे थे, 2 दिन पाँव न छुओ, कार की चाबी वापस चली जाएगी। हम झुके नहीं, जिसका नुकसान होता है, लेकिन अभी उनको भी आदत हो गई और हमको भी झुकने की आदत हो गई, और हम नहीं झुके और हमको ही बुरा लगे कि मैं झुके नहीं, तब क्या करें? छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाते हो, वो रोता है, बुरा तो लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? तो इंजेक्शन नहीं लगाओगे? माँ हो, बच्चे को जाड़े में नहलाते भी हो तो वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? रोता है कि नहीं रोता है? तो नहीं नहलाओगे? समझना नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हारे करने से उसकी भलाई होती है तो भले ही वो बात तुम्हें भी बुरी लगती हो, तुम करोगे या नहीं करोगे? पति को डायबिटीज हो जाए, मधुमेह, और तुम उसे करेले का रस दे रहे हो, देना पड़ता है, तो मुंह बना रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर कुछ कर रहा है, नहीं पीना ये वो, तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना कि इस बेचारे को स्वादानुसार चीज नहीं मिल रही। पर क्या तुम फिर उसे करेले के रस की जगह चाशनी का रस दे दोगे? आम रस दे दोगे? तो बात इसकी नहीं है कि बात सामने वाले को पसंद आ रही है या नहीं, प्रिय लग रही है कि नहीं। सवाल यह है कि काम में सामने वाले का हित है या नहीं। पति को प्रिय है आमरस, पर उसका हित है करेले के रस में, आप क्या देंगी? करेला। भले ही वो करेला पी के रोए, वो रोए तो आप भी रो लो साथ में, बोलो दोनों साथ साथ रोते हैं, पर पिएगा तो तू करेला ही। तुझे रोना है तो मैं भी रो लूंगी, पर ये तो भूल जा कि तुझे आमरस दूंगी। आमरस तो नहीं दे दोगे ना? आमरस लेगा तो उस वक्त तो उसको बड़ा स्वाद आएगा, रात का कुछ भरोसा नहीं कि क्या हो जाए, फिर अगली सुबह देखेगा कि नहीं देखेगा कोई पक्का नहीं। पिला तो दिया आज बढ़िया, और जब वो पी रहा था आमरस तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम जगा, बिल्कुल उसने तुमको आलिंगन में ही ले लिया कि इतनी मेरी मीठी पत्नी है, क्या मीठा रस लाई है। बस वो आखिरी रस था, फिर उसके बाद ना रस है, ना पत्नी है, ना आलिंगन है, खत्म। अब ऐसे ही बच्चे होते हैं, जाड़ों में पकड़ के नहलाओ तो क्या करते हैं? रोते हैं। आप सर में शैम्पू करती हैं, शैम्पू थोड़ा सा बह के आंख में आ गया तो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो शैम्पू नहीं करती? शैम्पू तो करती है ना। तो यही कहिएगा कि जैसे तुम्हें बुरा लग रहा है वैसे ही मुझे भी बुरा लग रहा है, पर क्षमा करना, काम तो मैं वही करूंगी जो तुम्हारे हित में है। प्रिय भले ना लगता हो, हित में होना चाहिए। ग्रंथ इन दो चीजों में बहुत भेद करते हैं, प्रेय क्या है और श्रेय कहां है। श्री की तरफ चलो, प्रियता की तरफ नहीं। श्री का अर्थ समझते हो? शुभता। श्री से ही आया है श्रेय। श्रेयता देखो, प्रियता मत देखो। प्रिय लगे ना लगे, हितकारी होना चाहिए।
और आमतौर पे जो हितकारी होता है वो प्रिय कम ही लगता है। दौड़ना प्रिय लगता है क्या? सोना प्रिय लगता है। और हितकारी क्या है? दौड़ना। पर दौड़ने में किसको प्रियता दिखाई देती है? आदत बड़ी बात नहीं है, हित बड़ी बात है ना। हित के पीछे आदत तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? जिंदगी भर तुम्हारी आदत नहीं रही दौड़ने की, अब दिल की बीमारी हो गई है और चिकित्सक ने कहा है कि सुबह तेजी से चलना जरूरी है और थोड़ा बहुत दौड़ भी लिया करिए, नहीं तो दिल बैठ जाएगा। तो ये कहोगे क्या उसको कि हमारी तो कभी आदत ही नहीं रही सुबह उठ के दौड़ने की या भागने की या चलने की? ये कहोगे? वो कहेगा आदत रही हो या ना रही हो, आदत तोड़ो, अब देखो जो सही चीज है वो करो। आदत का क्या है? और फिर आपसे नहीं कहा जा रहा है कि हिंसा करें, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि करुणा किधर है। हां, एक तीसरी स्थिति हो सकती है, उसके बारे में भी मैंने पूर्व में कहा है, फिर कह देता हूं। यदि किसी को परिवर्तित करने के लिए ही आप उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो किए जाइए। अब आपका चरण स्पर्श करना एक विधि हो गया। क्या हो गया? एक विधि हो गया। अब ठीक है, अगर आप झुकने को एक विधि की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टूप टू कॉन्कर, जीतने के लिए झुको। अगर आप किसी को परिवर्तित करने के लिए उसका पांव छू रहे हैं तो फिर ठीक है, झुके करे जाइए, पर उसके लिए आप में इतनी गुरुता होनी चाहिए कि झुक कर भी दूसरे वाले को झुका देंगे। आप में ऐसी गुरुता होनी चाहिए कि मैं झुक जाऊंगा और झुक करके मैं तुझे बदल दूंगा। तो पहले यह जांच लीजिएगा कि आप में उतनी गुरुता है या नहीं। अगर है, गुरुता है और नियत है कि मुझे तेरा भला करना है, जो मेरे सामने है उसका कल्याण करना है, तो फिर झुक लीजिए। कहिए कि अभी एक विधि है, मैं झुक रहा हूं ताकि मैं तेरे निकट आ सकूं, और मैं तेरे निकट आया तो मैं तुझे बदल डालूंगा। और बदल इसलिए नहीं डालूंगा कि तुझसे मुझे रोष है या द्वेष है, बदल इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे तुझसे प्रेम है। अगर सामने वाले को गलत लग रहा है कि मेरे सामने झुकना नहीं झुक रहा है, तो उसको समझ देना है क्या नहीं? समझ देनी है, अन्यथा बस हिंसा हो जाएगी। कल तक आप किसी के पांव छूते थे, अचानक आपने उसके चरण स्पर्श करने बंद कर दिए तो आपने हिंसा कर दी। उसे समझ में तो कुछ नहीं आएगा और इतना उसे और लग जाएगा कि मेरी जगह गिरा दी, मेरा स्थान गिरा दिया। उसको साथ लें, बातचीत करें, और इस मुद्दे पर अगर सीधे ना बातचीत कर पाए तो किसी भी सार्थक मुद्दे पर बातचीत करें। कोई भी ऐसा मुद्दा जिसका संबंध परमात्मा से हो। देखिए, आप चाचा जी को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे चाचा जी आइए आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि पांव छूना ठीक है या नहीं। तो चाचा जी कहेंगे बेटा सीधे ही कह दो कि पांव नहीं छूना चाहते, ये चर्चा इत्यादि करने के बाद क्यों साबित करोगे? हम तुम्हारी नीयत खूब समझते हैं। अब तुम्हें पांव छूना बुरा लगता है तो तुम हमसे कह रहे हो आइए चाचा जी वार्ता करें कि पांव छूने की परंपरा ठीक है या नहीं। चाचा जी कहेंगे बेटा हम चाचा हैं, तुम चाचा थोड़े ही हो, हम खूब समझते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मत छुओ, कोई बात नहीं। बुरा उन्हें बहुत लगेगा पर ऊपर ऊपर कह देंगे मत छुओ, कोई बात नहीं। तो ये नहीं, साथ बैठिए और इसी बात पर चर्चा करिए कि समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या है परमात्मा के प्रति नमित होना। बात बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए।
और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें स्वयं ही ये सब चरण स्पर्श इत्यादि निरर्थक लगने लग जाएगा। वो कहेंगे बेटा छोड़ो, इसमें अब कुछ रखा नहीं है, कुछ और दिख रहा है, चलो तुम भी चलो और हम भी चलें और दोनों साथ चल के वहां झुकें जहां झुकना सार्थक है। तुम मेरे सामने क्या झुक रहे हो? वो खुद ही तुम्हें डांट देंगे कि तू यहां मेरे सामने क्या कर रहा है, तू वहां जाना जहां तुझे होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मेरी बातें उन लोगों के लिए नहीं हैं जो अहंकारी हैं। जो नई नस्ल है उसको तो वैसे ही झुकना और पांव छूना बुरा लगता है, वो तो माँ बाप के पांव भी नहीं छूना चाहते। वो कहते हैं ये सब पुरानी परिपाटी है, आओ डैड गले मिले। आजकल तो गले मिलने का प्रचलन है ना, पांव छूने का नहीं। जवान लोगों को देखना, वो बात बात पे गले मिलते हैं। उनके सामने परमात्मा भी आ जाए तो गले ही मिलेंगे, उन्हें पांव नहीं छूने। गला मिलना ऐसा लगता है कि गले मिलने में स्नेह है, प्रेम है ना। ये प्रेमवश नहीं गले मिल रहे, ये गले इसलिए मिल रहे हैं ताकि झुकना ना पड़े। सुदामा भी कृष्ण से गले मिले थे, वो बात दूसरी थी। वो कृष्ण को कृष्ण जानते थे फिर गले मिले थे, वो पहले ही झुके हुए थे फिर गले मिले थे। और जो नई पीढ़ी गले मिलती है ये चीज दूसरी है। ये गले इसलिए मिलते हैं क्योंकि झुकने में इन्हें बुरा लगता है। अब इन्हें पहले ही झुकने में बुरा लग रहा था और उसके बाद आए, इन्होंने आचार्य जी को सुना और बोले ये आदमी बिल्कुल ठीक बोलता है, गुरु हो तो ऐसा, आज से झुकना उकना सब बंद, मॉम हमारा तुम्हारा बस अब दूर दूर का रहेगा, या तो गले मिल लो या फ्लाइंग किस। ये चरण स्पर्श वगैरह बड़ी रूढ़िवादी बातें हैं, इन्हें हटाओ। ये देखा है मैंने, मां थी वही अपने बेटे को सिखा रही थी, वो बेटा दूर बैठा है और पिताजी वीडियो बना रहे थे। इधर ये चल रहा है मां और बेटे का, उधर पिताजी खड़े होकर दोनों का वीडियो बना रहे हैं। मां बेटा एक दूसरे को फ्लाइंग किस भेज रहे थे। ये तुम क्या उसको जहर दे रही हो? मां फ्लाइंग किस दे रही है बेटे को, बेटा फ्लाइंग किस दे रहा है मां को, और पिताजी बना रहे हैं वीडियो, और वीडियो जाएगा फेसबुक पर और उस पर आएंगे 656 लाइक, और माताजी और पिताजी दोनों और कुप्पा हो जाएंगे कि तो बढ़िया है। अभी तो बेटा छोटा है तो फ्लाइंग किस चल गई, तुम्हें क्या लग रहा है कि अब बड़ा होके वो फ्लाइंग किस छोड़ देगा और चरण स्पर्श पर आ जाएगा? अब वो बस किसर ही रहेगा, सीरियल किसर। जैसे कहा था ना, प्रतिपल नमित रहो, वो प्रतिपल चुंबित रहेगा। सीरियल किसिंग चल रही है, प्रतिपल। अभी जो आपने परिवर्तन के लिए झुकना आवश्यक है ये कहा, तो मेरे जीवन में जो घटना हुई थी कि मामा जी थे और छोटे भाई को उनकी कन्या देनी थी और कुछ अनबन के कारण नहीं हुआ, तो रिलेशन बिगड़ गया और बिगड़ने से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। फिर भी 4-6 साल तकरीबन हर दिवाली या दसरे को हम जाते थे, पाड़वे को जाते थे, चरण स्पर्श करते थे और वापिस आते थे। 3-4 दिन साल तो वो बोलते ही नहीं, लेकिन चरण स्पर्श करके आते थे। उसके बाद कुछ थोड़ा सा बोलना हुआ कि क्या चल रहा है क्या है, और अभी रिलेशन बन गए, तो हमने उनका नुकसान कर दिया या क्या किया? देखिए, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि नीयत क्या थी। परिणाम तो आप कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कोई परिणाम अंतिम नहीं होता। परिणामों के भी तो परिणाम होते हैं, तो आपको कैसे पता कि परिणाम क्या आया? अगर आप कहें कि मैंने चरण स्पर्श किया और इस कारण उन्होंने बातचीत शुरू कर दी,
तो बातचीत कोई आखिरी परिणाम है क्या? अभी इस बातचीत का भी तो आगे परिणाम आएगा। आपको क्या पता कि परिणाम अच्छा आया है कि बुरा आया है? मूलतया बात इसीलिए परिणाम की नहीं है, क्योंकि परिणाम तो चलते जाएंगे, भविष्य बढ़ता जाएगा, परिणामों के परिणाम निकलेंगे। मूल बात है नियत की। किस नियत से चरण स्पर्श करा? अगर चरण स्पर्श सिर्फ इसलिए करा कि परंपरा है, या चरण स्पर्श इसलिए करा कि डर लगा कि अगर पांव नहीं छुआ तो लोग क्या कहेंगे, या कहीं ये बुरा तो नहीं मानेंगे चाचा जी, मामा जी, तो नियत ठीक नहीं है। और अगर चरण स्पर्श इसलिए करा कि प्रेम है तो फिर सब ठीक होगा। अपने कर्म को परिणाम की कसौटी पर कसना कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि परिणाम हमको नहीं पता चलते। परिणाम हमें नहीं पता चलते। एक आदमी तुम्हारे घर के सामने से प्यासा गुजर रहा है, बेहोश होकर गिर ही पड़ा है, तुमने उसको पानी पिला दिया और तुमने पानी उसे सहृदयता में पिलाया है। तुमने उसे पानी सहृदयता में पिलाया। तुमने कहा ये बेचारा प्यासा गिरा पड़ा है, इसे पानी दे दो। तुमने उसे पानी दे दिया, और बेहोश था, पानी के छींटे मारे पिलाया और खड़ा हो गया। और खड़ा होकर आगे गया, जेब से पिस्तौल निकाली, उसने किसी की हत्या कर दी। बताओ तुमने अच्छा करा या बुरा करा? संभावना है कि तुम अपने आप को दोष दोगे कि अगर इसको मैं पानी न देता, होश में न लाता, तो ये आदमी जा करके हत्या भी न करता। तुम्हारे द्वार पे एक आदमी आया, बिल्कुल भिखारी, और उसने तुमसे कहा 10 रुपए दे दीजिए बस, और तुमने उसे 10 रुपए दे दिए, उस 10 रुपए का उसने जहर खा लिया। बहुत संभावना है कि तुम अपने आप को दोष दोगे कि ना मैं इसे पैसा देता और ना ये जहर खरीद पाता। नहीं, जो काम ठीक नियत से करा है उसका आखिरी अंजाम ठीक है, होगा नहीं, उसका आखिरी अंजाम तत्काल है और ठीक है। तुम परिणामों की चिंता मत करना, तुम परिणामों की चिंता मत करना। और परिणाम तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत उल्टे पुल्टे कृत्य से भी अच्छे आ गए। तुम्हारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, तुमने लात मारी, स्टार्ट हो गई, परिणाम तो ठीक आ गया, पर यह काम ठीक कहां था? परिणाम तो ऐसा लगता है कि कई बार मूर्खतापूर्ण कामों के भी अच्छे आ जाते हैं। परिणामों की ओर इसीलिए देखना ही मत, परिणामों से कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि परिणामों के भी, जैसा मैंने कहा, परिणाम होते हैं, और फिर उनके भी परिणाम होते हैं, उनके परिणाम होते हैं। ये तो समय की अनंत श्रृंखला है। तुम्हें क्या पता कि क्या परिणाम निकलेगा? अगली बात, अभी भी जो परिणाम निकला है उसका तुम्हें बस एक पक्ष पता है। हमें क्या सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? तुम्हें तो परिणाम का भी बस वो पहलू पता है जो तुमको दिख रहा है। पूरा परिणाम अभी भी क्या है तुमको क्या पता? ना तो तुम्हें अभी भी ये पता है कि पूरा परिणाम क्या है, और ना तुम्हें ये पता है कि परिणाम आगे क्या रंग लाएगा। आदमी स्थान में भी सीमित है और समय में भी। ठीक अभी क्या हो रहा है हमें यह भी नहीं पता, अभी दुनिया भर में क्या चल रहा है तुम्हें पता है क्या? और ना हमें यह पता है कि आगे दुनिया में क्या होगा। हम दोनों तरीके से सीमित हैं। परिणाम की चिंता मत करना, तुम तो नियत देखो बस। जिस केंद्र से तुम्हारा कर्म उठ रहा है वो केंद्र पाक साफ होना चाहिए। पांव छूने के कर्म में अगर तुम्हारी नियत प्रेम की है तो परिणाम की परवाह मत करो, भूल जाओ कि क्या नतीजा निकलेगा। और पांव छूने के कर्म में अगर तुम्हारी नियत बस परंपरा के पालन की है तो तुमने गलत कर दिया, क्योंकि परंपरा का पालन डर और आलस के कारण होता है। आलस यह है कि कौन पता करे कि सही कृत्य क्या है, वही कर डालो ना जो करते आ रहे हैं, परंपरा है। तो जहां पर आलस होगा वहां परंपरा चलेगी। और परंपरा के पालन में डर होता है कि अगर परंपरा तोड़ी तो पिटाई होगी।
जो जागृत व्यक्ति होता है उसे न परंपरा तोड़ने में रुचि होती है और न ही परंपरा का पालन करने में। वो तो होश पर चलता है, और होश में अगर उसको दिखाई देता है कि परंपरा ठीक है तो परंपरा का पालन कर लेता है, और होश में उसको दिखाई देता है कि नहीं, इस परंपरा में तो विष है, तो फिर वो परंपरा को तोड़ने में भी संकोच नहीं करता। पर वो नियम नहीं बनाता अपने लिए, न तो ये नियम बनाता है कि पालन करूंगा और न ही ये नियम बनाता है कि पालन नहीं करूंगा। सही काम करने में हम अक्सर इसीलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम ये गिनती करने लगते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा, है ना। हम कहते हैं मैं सही काम तो कर दूं पर नतीजा बुरा आएगा, मुझे मालूम है, तो फिर हम सही काम जानते हुए भी नहीं करते। नमित आदमी की, भक्त की, संत की, बुद्ध की पहचान ही यही है कि वो परिणाम की परवाह नहीं करता। वो कहता है काम सही होना चाहिए, परिणाम अपने आप सही होगा। वो कहता है सही काम का जो भी परिणाम आया वही सही है। हम परिणाम को कसौटी नहीं बनाएंगे, हम नियत को कसौटी बनाएंगे। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर गलत काम का सही परिणाम भी दिख रहा है तो उस सही को गलत जानना। लेकिन हम तो दूसरी चीजें देखते हैं, कोई पूछे गलत काम क्यों कर रहे हो तो हम कहते हैं क्योंकि इसका नतीजा अच्छा आता है ना। यही कह के दुनिया के सारे गलत काम हुए जा रहे हैं, है ना। कोई रिश्वत क्यों ले रहा है, नतीजा तो अच्छा ही आ रहा है, नतीजा तो मीठा है, तो लिए जाओ। तुम्हें अभी नतीजा पता नहीं, और नतीजा पूरा मैंने कहा कि कभी पता चलेगा भी नहीं, तो इसीलिए तुम नतीजे की परवाह ही मत करना, बस ये देखना कि काम ठीक है या गलत। काम के औचित्य का निर्धारण उसके परिणाम से नहीं हो सकता। कभी मुझे ये मत लिखना कि अगर मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा। परिणाम की बात मत करना, ध्यान की बात करना, होश की बात करना, नियत की बात करना। परिणाम उस पर छोड़ो, जो ही परिणाम आए कहो प्रसाद है। सही काम किया था, जो भी परिणाम आया है प्रसाद है। मुझे लग रहा है कि बुरा है, पर अगर सही काम के उत्तर में यह परिणाम आया है तो बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। देखो, डर में बुराई है। क्यों बुराई है? क्योंकि डर में जीते हो तो तुम्हें ही अच्छा नहीं लगता, है ना। जब डर के कारण झुको तो झुकना बुरा हो गया, बात खत्म। प्रेमवश झुक जाओ, बोधवश झुक जाओ, झुकना अच्छा हो गया। ज्यादातर लोग जो झुक रहे हैं, क्या प्रेमवश झुक रहे हैं, क्या बोधवश झुक रहे हैं? वो क्यों झुक रहे हैं? आदत है, डर है, स्वार्थ है, लालच है। नेताजी आ रहे हैं, झुक जाओ, तुरंत कुछ मिलेगा। डर बुरा है, लालच बुरा है। बिना डर बिना लालच के झुक सको तो मीठी बात, झुको। करुणा में झुक सको तो मीठी बात, झुको। समर्पण में और प्रेम में झुक सको तो मीठी बात है, झुको। यानी जो झुक रहा है और झुका कर ले रहा है, दोनों ही एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे के शोषण ही कर रहे बस बस बस। हैं। दोनों खुद का नुकसान ही व्यापार चल रहा है। तुम मुझे सलाम दो, मैं तुम्हें माल दूंगा।
व्यापारी था, तुम मुझे सलाम करो, अब मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। और आचार्य जी वैसे भी अगर देखेंगे ना आसपास, समझो जैसे ज़मीन भी है, अगर ज़मीन को किसी को बेच रहा है तो जो खरीद रहा है वो तो ठीक है, वो बेचने वाले का हक क्या हुआ ज़मीन के ऊपर जो उसे बेच पा रहा है। वैसे ही जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि कभी भी कुछ ट्राइब्स ऐसी है जिनको समझ नहीं आता कि ज़मीन किसी की हो सकती है, लेकिन यहाँ भी सब चल रहा है। और उसके ऊपर मैं पढ़ता हूँ अखबार में कि लोग मारपीट कर लेते हैं, हत्या हो जाती है उस चीज़ के ऊपर, विवाद में।